दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने सीखा कि अंग्रेजी भाषा के बेसिक एलिमेंट्स क्या हैं। आप सीख चुके हैं कि अंग्रेजी भाषा में सबसे पहले जो हमें बचपनावस्था में पढ़ाया गया था वे हैं लेटर्स। लेटर्स की सहायता से हम वर्ड्स का निर्माण करते हैं एवं वर्ड्स की सहायता से हम फ्रेज का निर्माण करते हैं एवं वर्ड्स एवं फ्रेज की सहायता से हम सेंटेंसेस का निर्माण करते हैं एवं सेंटेंस की सहायता से हम क्लॉज का निर्माण करते हैं। आइए दोस्तों, फिर से हम सीखते हैं कि वर्ड्स क्या है, फ्रेजेज क्या है और सेंटेंसेस क्या हैं। दोस्तों, वर्ड्स मतलब शब्द, लेटर्स का ऐसा ग्रुप जिसका अर्थ हो उसे हम शब्द कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल CHAIR, यहाँ पर 5 लेटर्स हैं। इन 5 लेटर्स को मिला करके इस तरह से कंबाइन किया गया है कि इसका कुछ अर्थ है। चेयर मतलब कुर्सी, कुछ तो सेंस है, कुछ तो अर्थ है, इसीलिए चेयर को हम वर्ड कहते हैं। इसी तरह से स्कूल, इसी तरह से फॉर, ऑफ, बुक्स, ये सभी वर्ड्स हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कि वर्ड्स का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। अगर हम अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, किसी इंग्लिश टेक्स्ट को अगर हम समझना चाहते हैं या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस फेस करना चाहते हैं तो उसमें वर्ड्स का बहुत महत्व है। दोस्तों, हम आगे के वीडियो में बताएंगे कि शब्दों का निर्माण हम कैसे करते हैं और किस तरह से हम अपना वर्ड पावर बढ़ाते हैं जो हमें इन सारे कार्यों में हमारी मदद करेंगे। हम आगे की वीडियो में इन सारी बातों को सीखेंगे। अब हम देखते हैं कि फ्रेजेस क्या हैं एवं सेंटेंसेस क्या हैं। दोस्तों, शब्दों का वैसा ग्रुप जिसका अर्थ तो हो परंतु पूर्ण अर्थ नहीं हो उसे हम फ्रेज कहते हैं। जैसे माई चेयर, माई चेयर का अर्थ है, माई चेयर मतलब मेरी कुर्सी। मेरी कुर्सी मतलब क्या, मेरी कुर्सी क्या, इसका पूर्ण अर्थ नहीं है, अधूरा अर्थ है, इसलिए माई चेयर एक फ्रेज है। योर स्कूल एक फ्रेज है, फॉर अस एक फ्रेज है, मेड ऑफ वुड भी एक फ्रेज है, सम गुड बुक्स भी एक फ्रेज है। इन सारे फ्रेजेस के में प्रयुक्त शब्दों को अगर हम क्रम बदल दें, उन शब्दों का क्रम बदल दें तो उसका कोई अर्थ नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम माई चेयर के बदले अगर हम चेयर माई कहें तो इसका कोई अर्थ नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि माई चेयर एक फ्रेज है लेकिन चेयर माई फ्रेज नहीं है। इसी तरह से इन सारे फ्रेजेस के शब्दों को क्रम को बदलने से फ्रेजेस का निर्माण नहीं होंगे। यानी कि फ्रेजेस के लिए जरूरी है शब्दों का सही क्रम हो और उसका मीनिंग भी हो लेकिन अधूरा मीनिंग हो, क्योंकि जब पूरा मीनिंग हो जाएगा तब वह सेंटेंस हो जाएगा। और यही कारण है कि सेंटेंस का डेफिनेशन होता है कि सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच हैज अ कंप्लीट सेंस, मतलब कंप्लीट सेंस होना जरूरी है। जैसे माय चेयर इज कंफर्टेबल, यह एक सेंटेंस है क्योंकि इसका पूरा अर्थ है। उसी तरह से यू आर इन योर स्कूल, यह भी एक सेंटेंस है, आप अपने स्कूल में हैं, यह भी एक सेंटेंस है, इसका पूरा अर्थ है। दिस बुक इज फॉर अस, यह पुस्तक हमारे लिए है, इसका भी पूरा अर्थ है। दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड, यह कुर्सी लकड़ी की बनी हुई है, इसका भी पूरा अर्थ है और इसीलिए हम कहते हैं कि यह भी एक सेंटेंस है। दे हैव सम गुड बुक्स, उनके पास कुछ अच्छी किताबें हैं, यह भी एक सेंटेंस है क्योंकि इसका भी पूरा अर्थ है। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि फ्रेजेस और सेंटेंसेस में सिमिलैरिटीज क्या क्या हैं। ध्यान दीजिएगा, फ्रेजेस भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, सेंटेंसेस भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, लेकिन फ्रेजेस का अधूरा मतलब होता है, पूर्ण मीनिंग नहीं होता, जबकि सेंटेंसेस का पूरा मतलब होता है। दोस्तों, एक और डिफरेंस है सेंटेंसेस एवं फ्रेजेस में। जब भी हम कोई सेंटेंस बोलते हैं या लिखते हैं तो उसमें हम किसी न किसी के बारे में बात करते हैं। वो व्यक्ति हो सकता है, वो वस्तु हो सकता है या कोई विचार हो सकता है, और जिसके बारे में हम बात करते हैं इंग्लिश ग्रामर की भाषा में उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। यानी कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट का होना अनिवार्य है। सेंटेंस के में सब्जेक्ट होता है और एक और चीज होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है प्रेडिकेट। यानी कि माई चेयर इज कंफर्टेबल, इस वाक्य में हम माई चेयर के बारे में बात कर रहे हैं तो माई चेयर हमारा सब्जेक्ट हुआ और इज कंफर्टेबल हमारा प्रेडिकेट हुआ, क्योंकि हम कह रहे हैं कि माई चेयर क्या है, कंफर्टेबल है। हम इस वाक्य में माई चेयर के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक उसी तरह से हमारे सामने दूसरा सेंटेंस है, यू आर इन योर स्कूल। इस वाक्य में यू सब्जेक्ट है क्योंकि हम यू के बारे में बात कर रहे हैं। आर इन योर स्कूल ये प्रेडिकेट है। दिस बुक इज फॉर अस, यहाँ पर दिस बुक
सब्जेक्ट है, इज फॉर अस प्रेडिकेट है। दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड, यहाँ पर दिस चेयर सब्जेक्ट है, इज मेड ऑफ वुड प्रेडिकेट है। दे हैव सम गुड बुक्स, इस वाक्य में दे सब्जेक्ट है, हैव सम गुड बुक्स ये प्रेडिकेट है। कहने का सेंस ये है कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट एवं प्रेडिकेट होता है। हम जिसके बारे में बात करते हैं उसे सब्जेक्ट कहते हैं, सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी बात करते हैं उसे प्रेडिकेट कहते हैं। यानी कि सब्जेक्ट को अगर वाक्य से निकाल लिया जाए तो बचे हुए पार्ट को हम प्रेडिकेट कहते हैं। और इस तरह का सब्जेक्ट प्रेडिकेट हम फ्रेजेस में नहीं पाते हैं। आइए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि क्लॉज क्या है, क्योंकि इन सारे चीजों के साथ साथ हमें क्लॉजेज की जानकारी भी बहुत जरूरी है, इसलिए हमें क्लॉज सीखना चाहिए। दोस्तों, क्लॉज CLAUSE क्लॉज, इसका अर्थ है उपवाक्य। दोस्तों, उपवाक्य क्या होता है? अब जरा एक सेंटेंस को लेते हैं, इस बात को समझने के लिए एक सेंटेंस लेते हैं। आई वॉज एब्सेंट बिकॉज आई वॉज नॉट वेल। यहां पर देखा जाए तो यह एक पूरा सेंटेंस है, क्योंकि इसका पूरा अर्थ है। इसका अर्थ है मैं अनुपस्थित था क्योंकि मैं अच्छा नहीं था, मतलब मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। यह पूरा एक वाक्य है, पूरा एक वाक्य है। लेकिन आप जानते हैं कि इस वाक्य को बनने में दो छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग किया गया है। पहला छोटा वाक्य है आई वॉज एब्सेंट और दूसरा छोटा वाक्य है आई वॉज नॉट वेल। इस दोनों वाक्यों को हम बिकॉज की सहायता से जोड़े हैं। ये बिकॉज ये वाक्यों को जोड़ने वाला एक ऐसा वर्ड है जो दो या दो से अधिक वाक्यों के बीच में कभी कभी इस्तेमाल किया जाता है और इन्हें हम कंजंक्शन कहते हैं। शब्दों को, वाक्यों को, क्लॉजेज को जोड़ने वाले शब्दों को हम कंजंक्शंस कहते हैं। यहाँ बिकॉज एक कंजंक्शन है। तो दोस्तों, ये जो पूरा वाक्य है यह इसमें दो क्लॉजेज हुए। एक पहला क्लॉज हुआ आई वॉज एब्सेंट, ये क्लॉज है, और दूसरा क्लॉज है आई वॉज नॉट वेल। ये दोनों क्लॉजेज हैं और ये दोनों क्लॉज को किसकी सहायता से जोड़ा गया है? यहाँ बिकॉज की सहायता से जोड़ा गया है। और जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट होता है, यानी कि यहाँ जो ये क्लॉज है यह भी एक वाक्य ही है। इसका अपना सब्जेक्ट है और इस क्लॉज का भी अपना सब्जेक्ट है, इसका अपना प्रेडिकेट है, इस क्लॉज का भी अपना प्रेडिकेट है। जैसे यहाँ आई वॉज एब्सेंट, इसमें आई सब्जेक्ट है और वॉज एब्सेंट प्रेडिकेट है। यहाँ पर आई सब्जेक्ट है एंड वॉज नॉट वेल, यह भी प्रेडिकेट है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जब हम अंग्रेजी बोलते हैं एवं लिखते हैं तो कभी कभी तो छोटे छोटे वाक्यों का इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी हम छोटे छोटे फ्रेजेस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कभी कभी हम बड़े बड़े वाक्यों का इस्तेमाल करते हैं। न्यूज़पेपर भी जब पढ़ते हैं तो उसमें बड़े बड़े वाक्य लगे रहते हैं। उन बड़े बड़े वाक्यों के बीच में छोटे छोटे क्लॉजेज होते हैं, उन्हीं क्लॉजेज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी आपने जान लिया कि हमारा वाक्य क्या है और क्लॉज क्या है। अब जरा एक और सेंटेंस हम लेते हैं। I will help you. I will help you because you are my friend. You are my friend. दोस्तों, यह भी पूरा एक वाक्य है, लेकिन इस वाक्य को बनने में भी दो क्लॉजेज की सहायता ली गई है। एक पहला क्लॉज है आई विल हेल्प यू और दूसरा क्लॉज है यू आर माई फ्रेंड। और दोनों क्लॉज को यहाँ भी हम बिकॉज की सहायता से जोड़े हैं। बिकॉज यहाँ पर कंजंक्शन है और यह एक क्लॉज है, यह एक क्लॉज है। दोनों क्लॉजेज हैं, यह क्लॉज है CLAUSE और यह भी क्लॉज है। और इस क्लॉजेज में भी, इन दोनों क्लॉजेज का भी अपना सब्जेक्ट है, अपना प्रेडिकेट है। जैसे यहाँ पर आई सब्जेक्ट है, विल हेल्प यू प्रेडिकेट है, यहाँ पर यू सब्जेक्ट है एंड आर माय फ्रेंड प्रेडिकेट है। तो मेरे दोस्तों, मुझे लगता है कि आप सीख गए होंगे कि क्लॉज क्या है। अब एक एक करके फिर मैं अगले वीडियो में आपको और इलेबोरेटेड ढंग से बताऊंगा कि ये सब होते क्या हैं और इसका इस्तेमाल अपने डे टू डे लाइफ में हम कैसे करते हैं। Stay with us and try to learn more and more things. Thank you.